नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है द बहस मंच आप देख रहे हैं। मैं हूं प्रकाश कुमार और आज बात करने जा रहे हैं एक पॉलिटिकल अपडेट पर। नितिन नवीन का सीट, जो भी भाजपा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार से राज्यसभा सांसद के रूप में दिल्ली गए हुए हैं, वो बांकीपुर विधानसभा से विधायक थे। पहले जब उनको राज्यसभा सांसद बनाकर बिहार से भेजा गया, तब बांकीपुर की जो सीट थी वो खाली हो गई। और जब नितिन नवीन यहाँ से चले गए, तब एक नियम है कि जब वो सीट खाली हो जाता है तब उस पर उपचुनाव होता है। क्योंकि भारत के संविधान में आप किसी एक ही पद पर रह सकते हैं। क्योंकि अगर आप विधायक हैं और आपको अगर राज्यसभा सांसद बनाकर भेज दिया गया, तो फिर आपको विधायकी से इस्तीफा देना होगा। वही हुआ और फिर विधायकी से इस्तीफा देने के बाद जब बांकीपुर का सीट खाली हो गया, तब वहाँ से लोगों ने अपनी अपनी दावेदारियां पेश करना शुरू कर दिए। वहाँ कहा जाता है कि भाजपा का गढ़ है। कई वर्षों से, लगभग 2 दशकों से भाजपा ने वहाँ हारा नहीं है। भाजपा ने वहाँ पर अपना जीत दर्ज किया, अपना परचम लहराया है। भाजपा का गढ़ माना जाता है और उस सीट पर विपक्ष को जीतना बहुत मुश्किल है। लेकिन लोगों का यह कहना है कि हो सकता है कि इस बार का समीकरण कुछ अलग हो सकता है कि इस बार का रिजल्ट कुछ अलग हो सकता है कि इस बार का चुनाव, जो उपचुनाव बांकीपुर में होना है, उसका परिणाम कुछ अलग हो। लोगों का ऐसा अनुमान इसलिए है कि इस बार का बांकीपुर उपचुनाव में अलग अलग चेहरे, नए नए चेहरे, नई नई पार्टियों का आमना सामना होना दिख रहा है। जिस तरीके से पहले देखने में आता था कि एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ एनडीए गठबंधन, तो इस बार कुछ और भी नया होने वाला है। नया कुछ ये होने वाला है कि बिहार के एक चर्चित महिला, जो एक संस्था चलाती है, जिस संस्था का नाम है महिला विकास मंच, और महिला विकास मंच संस्था को चलाने वाले उसकी मुखिया, उस संस्था के मुखिया जिनका नाम है बीना मानवी। बीना मानवी की आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा ही होगा, क्योंकि बीना मानवी काफ़ी एक्टिव रहती है, महिलाओं की आवाज़ उठाती है। महिलाओं के बीच में जो पति पत्नी में झगड़ा है, फिर महिलाओं के ऊपर शोषण है, फिर महिलाओं को किसी भी तरीके से अगर प्रताड़ित किया जाता है और महिला उनके पास अगर केस लेकर पहुंचती है, तो महिलाओं के लिए आवाज़ उठाती है, महिलाओं के लिए केस लड़ती है और महिलाओं की जो लड़ाई है, महिलाओं की जो आपसी कलेश है, उसको सुलझाने की कोशिश करती है। तो बीना मानवी भी इस बार बांकीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रही है। ये बीना मानवी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। बीना मानवी ने भी खुद ट्वीट करके, खुद सोशल मीडिया पर बताया है आकर के। बीना मानवी ने अपने इंटरव्यू में भी इस बात का चर्चा किया है कि वो बांकीपुर विधानसभा से उपचुनाव लड़ने जा रही है। बीना मानवी का ये कहना है कि बिहार के लोगों के लिए मैसेज देना चाहती है कि अगर भाजपा एक सीट बांकीपुर विधानसभा हार भी जाए तो भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक सीट आरजेडी या फिर महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोग जीत भी जाए तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर बीना मानवी एक सीट जीत जाती है, एक सीट जीतने में कामयाब हो जाती है, तो महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। और जो काम वो पावर की वजह से नहीं कर पाती है, जिन कामों में अड़चन आ जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास पावर नहीं है, तो आधिकारिक रूप से जब उनके पास पावर आ जाएगा तो महिलाओं के लिए और भी ज़्यादा मजबूती से लड़ेगी। ये बीना मानवी का स्टेटमेंट है। दूसरी तरफ बिहार के नए नवेले पार्टी जनसुराज बीते हुए समय में बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का काम किया था, लेकिन जनसुराज को एक भी सफलता नहीं मिली। हालांकि जनसुराज के सूत्रधार जो हैं प्रशांत किशोर पांडे, जो करहगर के रहने वाले हैं, अपने गृह सीट पर रितेश पांडे, भोजपुरी के सुपरस्टार भोजपुरी गायक हैं, उनको सीट दे दिए थे। हालांकि प्रशांत किशोर पिछले चुनाव में कोई भी सीट से चुनाव नहीं लड़े थे। प्रशांत किशोर का ये स्टेटमेंट था, ये कहना था कि अगर हम चुनाव लड़ जाएंगे तो जो हमारे लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए प्रचार कौन करेगा, उनके लिए घूम घूम कर वोट कौन मांगेगा। तो वोट मांगने के चक्कर में प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़े और रितेश पांडे को अपना गृह विधानसभा से करहगर से चुनाव लड़वाए। क्योंकि रितेश पांडे का भी वहीं पे घर है करहगर, रितेश पांडे का भी गृह विधानसभा है, तो वहां से रितेश पांडे चुनाव लड़े, लेकिन रितेश पांडे को सफलता नहीं मिली। जनसुराज वहां से हार गए। जनसुराज का मनीष कश्यप चनपटिया से भी चुनाव लड़े। मनीष कश्यप काफी अच्छे टक्कर देते हुए वहां पर नजर आए और लोगों का ये कहना है, गुना गणित बैठाने वाले लोग ये कहते हैं कि मनीष कश्यप के वजह से ही वहां पर भाजपा हारी है और कांग्रेस जीती है, नहीं तो चनपटिया में भी भाजपा ही जीतने वाली थी। लोगों का गुना गणित ये है। अब राजनीति के जो जानकार लोग हैं उनका ये कहना है, हम तो भाई इसके बारे में कुछ जानते नहीं है। लेकिन अब आते हैं बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव पर। प्रशांत किशोर का यह मुद्दा है कि अगर हमारी एक सीट, बिहार के लोग हमें एक सीट बांकीपुर से दे देते हैं तो हम सदन में जाकर कई बड़े मुद्दों पर सवाल उठाएंगे।
हम सदन में जाकर शराबबंदी को लेकर सवाल उठाएंगे कि शराबबंदी की वजह से हो रहे बिहार में नुकसान, और शराबबंदी की वजह से होम डिलीवरी, शराबबंदी की वजह से बिहार में लोग बिगड़ रहे हैं, शराबबंदी की वजह से लोग बिहार में दारू का बिजनेस कर रहे हैं, शराबबंदी की वजह से लोग बिहार में अवैध रूप से घर घर दारू पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस तरीके का मुद्दा उठाएंगे। शिक्षा का मुद्दा उठाएंगे कि शिक्षा व्यवस्था किस तरह से चरमराई हुई है, शिक्षा व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जा सकता है, स्वास्थ्य विभाग में जो गड़बड़ियां हो रही है, स्वास्थ्य से संबंधित जो शिकायतें बिहार के लोगों की हैं, उन बातों को हम उठाएंगे और सदन में जाकर शिक्षा, रोजगार, पलायन व्यवस्था और सिंचाई और स्वास्थ्य के ऊपर हम काम करने की जोर देंगे। प्रशांत किशोर का यह भी कहना है कि अगर बिहार के लोग मुझे सिर्फ एक सीट दिला देते हैं, एक सीट में ही मैं सदन में एक अलग पहचान बनाने का काम करूंगा, एक अलग छाप छोड़ने का काम करूंगा। तो प्रशांत किशोर भी अलग दावा ठोक रहे हैं, उधर बीना मानवी भी अलग दावा ठोक रही हैं, इधर बीजेपी भी अपना उम्मीदवार उतारेगा, उधर आरजेडी और इंडिया गठबंधन के तरफ से भी उम्मीदवार उतारा जाएगा। अब देखना ये है, ट्विस्ट ये है कि जन सुराज पार्टी के ही एक अच्छे नेता जिनका नाम है रामाधार सिंह, रामाधार सिंह का ये कहना है कि जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे तो हम जाकर उनका विरोध करेंगे और जोरदार तरीके से विरोध करेंगे। आखिर कल तक जो रामाधार सिंह प्रशांत किशोर के पार्टी के मुख्य अंग हुआ करते थे, वो प्रशांत किशोर से अब इतना नाराज क्यों हैं? तो हम आपको बताते हैं कि रामाधार सिंह इतना नाराज क्यों है। रामाधार सिंह का ये आरोप है जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के ऊपर कि प्रशांत किशोर के पार्टी जनसुराज को खड़ा करने के लिए कई लोगों ने अपना ट्रक बेचा, अपना जमीन बेचा, अपनी मेहनत लगाई, अपना समय बर्बाद किया और चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने में अपना पैसा खर्चा किया, लेकिन जब चुनाव हार गए तो जनसुराज के जो संस्थापक हैं, जनसुराज के जो सूत्रधार रखने वाले प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने कभी भी अपने प्रत्याशियों से बात नहीं की, उनका हाल चाल जानने का कोशिश नहीं किया। इसलिए रामाधार सिंह और रामाधार सिंह को इसका भी गुस्सा है कि रामाधार सिंह को भाई टिकट नहीं दिया गया था। तो रामाधार सिंह का ये कहना है कि मैं यहाँ भी जो प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे वहाँ से जाकर मैं विरोध करूँगा। अब देखना ये है कि क्या आपसी विवाद प्रशांत किशोर को हराता है, या फिर बिहार के लोग प्रशांत किशोर पर विश्वास करते हैं, या फिर भाजपा का गढ़ अभी भी भाजपा का गढ़ बनकर बचा रह जाएगा, या फिर भाजपा को गढ़ तोड़ने में महागठबंधन की टीम कामयाब होगी, या फिर सबको दरकिनार करते हुए बिहार के लोग एक महिला के लिए लड़ने वाली आवाज, एक महिला के लिए लड़ने वाली चर्चित चेहरा बीना मानवी को जिताकर सदन में भेजने का काम करेगी। आने वाले समय में देखने में आएगा। और इंटरेस्टेड बात यह है कि वहाँ का चुनाव इतना घमासान वाला होने वाला, सिर्फ एक ही सीट है और अभी खाली सब लोग हैं, तो सब लोग एक सीट पर अपना पुरजोर कोशिश करेंगे, अपना जोर लगाएंगे उस सीट को निकालने के लिए। तो जैसे ही अगला कोई अपडेट आता है बांकीपुर के लिए तो हम आप सब तक लेके जरूर आएंगे। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं प्रकाश, आप लोग देख रहे थे द बहस मंच। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।